अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमें अमेरिका जाना है और हम खूब पैसे वाले हैं, लेकिन हमारे पास फ्लाइट की टिकट के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास वीजा नहीं है, तो हम अमेरिका पहुंच पाएंगे? और हम वहां एयरपोर्ट पे चिल्ला चिल्ला के कहें हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, 100 बीघा जमीन के जोता हैं, कोई तुम्हारी सुनेगा? ईमानदारी से कह रहे हो? एक बार एक बाप ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा। बेटा पढ़ लिख के विदेश में चला गया और वहां पे जाके उसने बिजनेस शुरू कर दिया। अब माता पिता तो संतान को पाल पोस के पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ाते हैं उतने ही माता पिता दुखी रहते हैं। जिनके बच्चे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनको आंखों में थोड़ी सी शर्म रहती है, थोड़ा सा समाज का भय रहता है कि अपने माता पिता की सेवा नहीं करें तो समाज क्या कहेगा। लेकिन जो वेल एजुकेटेड होते हैं ना, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनकी आंखों में से तो वो पानी भी सूख जाता है, उनको ना अपनी शर्म रहती है ना समाज की। तो जैसे ही वो गया बाहर, बिजनेस शुरू की, अब बुढ़ापे में जब माता पिता को याद आई तो एक पत्र लिखा, बेटा अब अपने देश में आ जाओ, हमने कमाने के लिए भेजा था, अब हमें तुम्हारी जरूरत है। बेटा ने कहा पिताजी यहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, बिजनेस इतना बढ़ गया है और बात तो करनी पड़ेगी, इतना धन लेके जा सकता हूँ कि नहीं? बोले ठीक है कर लो। जब उसने बात की तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आके कमा सकते हो, भोग सकते हो, लेकिन यहाँ से एक पैसा लेके नहीं जा सकते। उसने अपने पिता को पत्र लिखा, पिताजी मैंने जो बिजनेस खड़ा किया था, पूरा जीवन लगा दिया, वो सब छोड़ के आना पड़ेगा, बताओ क्या करें? तब पिता ने कहा बेटा आजा, उम्र बहुत है थोड़ी, अपने घर में भी है रोटी, अब तू आजा, हमें धन की जरूरत नहीं है, हमें तेरी जरूरत है। सूखी रूखी जैसी घर में मिलेंगी खा लेंगे, पर हमें तेरी बहुत जरूरत है। प्यारे बुरा मत मानना, वो बेटा कोई और नहीं, हम सब हैं। हमारे पिता परमात्मा ने हमें इस मृत्यु लोक पर ये भक्ति रूपी धन कमाने के लिए भेजा है, अपनी मुक्ति के लिए भेजा है, अपने पास बुलाने के लिए भेजा है। और हम यहाँ पर इतनी बिजनेस खड़ी कर लेते हैं कि हम अपने पिता को भूल जाते हैं। पिता कौन है? परमात्मा, उसको तो भूल जाते हैं और खेत खरीद, गाड़ी खरीद, प्लॉट खरीद और जाने क्या क्या बिजनेस खड़ी कर लेते हैं। और जब पिता का पत्र आता है, मृत्यु महारानी आती है लेके कि चलो तुम्हारे पिता ने बुलाया है, तो फिर खाली हाथ चल देते हैं। उस यात्रा में ना खेत काम आने वाला है, ना घर, ना बहू, ना बेटा, ना नाती, ना जेवर। ये मैया तो ले जाएंगे छुपा के एक आध कॉलर, तो सीता रानी कुछ नहीं ले जाएंगी, तो क्यों बनवा बनवा के रख रही हो उन पत्थर के टुकड़ों को? प्यारे
जब यहाँ की यात्रा बिना धन के नहीं हो सकती तो वहां भी जाने के लिए धन चाहिए। लेकिन जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, हमारे यहाँ रुपया चलता है। अब डॉलर यहाँ इन छोटे छोटे बच्चों को लाके दे दें, यद्यपि डॉलर की कीमत $1 की हमारे यहाँ शायद 80 रुपए के समथिंग है, इतनी है ना। हाँ, $1 की, अमेरिका के $1 की कीमत हमारे यहाँ 80 रुपए है। और हम इन छोटे छोटे बच्चों को दे दें, इनके काम आएगा वो डॉलर? फेंक देंगे ये, क्योंकि यहाँ वो काम नहीं आएगा। मेरे प्यारे, उस डॉलर को भारतीय मुद्रा में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ऐसे ही इस मृत्यु लोक पर जो धन कमाया है ना, इससे वहां जाने वाली मुद्रा को ट्रांसफर कर लो। बात हुई थी ना कि धन की 3 गति है, धर्म, भोग और नाश। ये जो परीक्षित परिवार कर रहा है ना ये आयोजन, ये इस मुद्रा से, इस रुपए से वहां जाने की मुद्रा ट्रांसफर कर रहा है। ये मुद्रा ही वहां लेके जाएगी। ये पैसों की पोटलियां बना बना के